नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फिर आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ विनोद कुमार। तो आज का हमारा जो वीडियो है वह राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित राजस्थान स्तरीय जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में विगत परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उन पर आधारित है कि किस प्रकार से लोक देवताओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों में से प्रश्न किए गए हैं। तो आज हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी के ऊपर। पहला प्रश्न देखते हैं। तो परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? और युगम के अंतर्गत दिए गए हैं लोक देवता और उनकी माता का नाम। ऑप्शन ए है तेजाजी, तेजाजी के साथ इनकी सामने नाम दिया माता का नाम राम प्यारी। ऑप्शन बी है रामदेव जी, सामने माता का नाम है मेणा दे। ऑप्शन सी में बाबू जी, सामने इनकी माता का नाम दिया है कमला दे। ऑप्शन डी है गोगा जी और इनकी माता का नाम दिया है बाछल। अर्थात इन चारों में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तेजाजी। और इनकी माता का नाम राम प्यारी नहीं था बल्कि क्या था? राम कुंवरी देवी था। क्या नाम था? राम कुंवरी देवी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, ऐसे लोक देवता कौन थे? ऐसे लोक देवता गोगा जी थे। और युद्ध में गोगा जी की वीरता से प्रसन्न होकर, बहादुरी से प्रसन्न होकर महमूद गजनवी ने इन्हें जाहर पीर की संज्ञा दी थी। आगे बात करें, वह स्थान जो रामदेव जी से संबंधित नहीं है। 4 स्थान दिए गए हैं, इनमें से एक स्थान रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए है मसूरिया, ऑप्शन बी रुणेचा, ऑप्शन सी है बनेड़ा और ऑप्शन डी है पोकरण। इन चारों स्थानों में से बनेड़ा जो स्थान है वह रामदेव जी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी? कुंडा पंथ की स्थापना मल्लीनाथ जी महाराज ने की थी। उत्तर हो जाएगा राव मल्लीनाथ जी। और इन्होंने इस पंथ की स्थापना कब की थी? 1399 ईस्वी में की थी। इस पंथ का नियम क्या है कुंडा पंथ का? कि कुंडा पंथ है जो वाम मार्गी पंथ है और इस पंथ के जो साधु हैं उनको अपने जीवन में किसी गृहस्थ को दीक्षित करना आवश्यक होता है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूज्य कौन से लोक देवता हैं? ऊंटों के लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? इस प्रकार के लोक देवता कौन से हैं? ये है पाबू जी। इन्हें प्लेग लोक देवता भी कहा जाता है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वह भी किसको है? पाबू जी को है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली कौन सी है? तो गोगा जी की जन्मस्थली कौन सी है? ददरेवा। और ददरेवा कहाँ स्थित है? चूरू जिले की तारानगर तहसील में स्थित है। और इसी ददरेवा में इनकी शीश मेड़ी बनी हुई है और इनकी दुर्मेड़ी वह कहाँ बनी हुई है? गोगा मेड़ी में, अर्थात नौर तहसील के पास हनुमानगढ़ जिले में इनकी जो धुरमेड़ी वो बनी हुई है। आगे बात करें, तेजाजी का जन्मस्थल कौन सा है? अगला प्रश्न है, तेजाजी का जन्मस्थल कौन सा है? तो तेजाजी का जन्मस्थल कौन सा है? खरनाल या खरनाल के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित है? नागौर जिले में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक जो मेला है वह किस लोक देवता से संबंधित है? यानी किस लोक देवता का जो मेला है वह सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है? तो यह मेला कौन सा है? रुणीचा या रामदेवरा का जो रामदेव जी का मेला है। तो रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक मेला है। क्यों मेला इस रूप में प्रसिद्ध है? क्योंकि रामदेव जी हैं उन्हें मुसलमान राम सापीर के रूप में भी पूजते हैं और हिंदू भी इन्हें पूजते हैं। तो यहाँ दोनों ही हिंदू और मुसलमान अपनी आस्था के साथ आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था? अर्थात गौ रक्षार्थ सीधा कोई युद्ध नहीं किया था प्रत्यक्ष रूप से। ऐसा कौन सा लोक देवता है? ऑप्शन ए में दिया है पनराज जी, ऑप्शन बी तेजाजी, ऑप्शन सी पाबू जी, ऑप्शन डी रामदेव जी। तो इनमें से हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा रामदेव जी। अगला प्रश्न, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है भीलवाड़ा जिले के आसिंध नामक स्थान पर इनका मुख्य मंदिर स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है,
देवनारायण जी की फड़ वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देवनारायण जी की जो फड़ है इसके साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? जंतर नामक वाद्य का प्रयोग होता है। और देवनारायण जी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है और इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो ये थे तेजाजी, इनकी पत्नी पेमल इनकी मृत्यु के बाद इनके साथ सती हो गई थी। अगला प्रश्न है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? अर्थात किस लोक देवता ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामदेव जी। और ये जो कामड़िया पंथ है इसके द्वारा रामदेव जी की आराधना में कामड़िया पंथ की बहुओं के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका क्या नाम है? 13 ताली नृत्य, जो कि 13 मंजीरें बांधकर किया जाता है और बैठी हुई मुद्रा में यह नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में पूजा जाता है। अर्थात प्रश्न में पूछा गया है कि किस रूप में क्षेत्रपाल को राजस्थान में पूजा जाता है? तो क्षेत्रपाल को राजस्थान में ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न पूछा है, खेजड़ी वृक्ष किस लोक देवता का प्रतीक है? तो खेजड़ी वृक्ष किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो किस लोक देवता से संबंधित है? बेंगटी गांव जो है वह हड़बूजी से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा खेजड़ी। इसके बाद पूछा गया है, किसकी बहादुरी के किस्से बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोगा जी। फिर अगला प्रश्न है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय वर्ष 1568 ईस्वी में कौन सा लोक देवता था जो युद्ध करते हुए मारा गया था? तो ऐसे कौन से लोक देवता थे? वीर कल्ला जी। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये किस नदी के किनारे बना हुआ है मल्लीनाथ जी का मंदिर? लूणी नदी के किनारे। तिलवाड़ा जो स्थान है कहाँ है? बाड़मेर। बाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता और नायक जाति के जो भोपा हैं उनके द्वारा यह फड़ पड़ी जाती है। और बाबूजी की फड़ क्यों पड़ी जाती है? ऊंटों के अच्छे स्वास्थ्य की कामनार्थ यह फड़ पड़ी जाती है, जो कि पश्चिमी राजस्थान की काफी लोकप्रिय फड़ है। आगे देखते हैं, गोगा जी के मेले की तिथि भारतीय जो कालक्रम है अर्थात जो भारतीय हिंदी महीने हैं उनके अनुसार कौन सी तिथि को गोगा जी का मेला लगता है? तो गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है। अगला प्रश्न है, नेजा से क्या आशय है? नेजा से क्या तात्पर्य है? तो नेजा किसे कहते हैं? रामदेव जी की जो ध्वजा होती है पंचरंगी ध्वजा, उसे नेजा कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पाबूजी किसका अवतार है? अर्थात पाबूजी की पूजा किसके अवतार के रूप में की जाती है? तो पाबूजी की पूजा लक्ष्मण के अवतार के रूप में की जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा युगम गलत है? लोक देवताओं से संबंधित जो स्थान है उनमें कौन सा युगम गलत है? ऑप्शन ए है पाबूजी कोलू, तेजाजी खरनाल, ऑप्शन सी मल्लीनाथ जी गागरोन, ऑप्शन डी है रामदेव जी रामदेवरा। तो इनमें पाबूजी का संबंध कोलूमंड से है, फलोदी में जो है वहां जन्म हुआ था। तेजा जी का जन्म खरनाल में हुआ था और रामदेव जी का संबंध रामदेवरा से है, इनका मेला है और यहीं पे इनकी समाधि भी है। आगे बात करें मल्लीनाथ जी का संबंध गागरोन, ये युगम गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तेजाजी से संबंधित कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? एक स्थान ऐसा है जो सुमेलित नहीं है और तेजाजी से संबंधित है, तो खरनाल इनका जन्म स्थल है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है पनेर ननिहाल स्थल, ऑप्शन सी है सुरसुरा समाधि स्थल और ऑप्शन डी है पर्वतसर मुख्य मेला स्थल। तो इनमें से सुरसुरा इनका समाधि स्थल सही है, पर्वतसर में मुख्य मेला लगता है ये भी सही है, लेकिन पनेर जो कि इनका ससुराल है और यहाँ लिखा है ननिहाल स्थल, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बी
पनेर ननिहाल नहीं है बल्कि ससुराल है। अगला प्रश्न है, जिला जहां लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है, तो ऐसा कौन सा जिला है जहां रामदेव जी की समाधि बनी हुई है? तो कौन सा जिला है? जैसलमेर। जैसलमेर जिले में जो रामदेव स्थान है वहां इनकी समाधि बनी हुई है। अगला प्रश्न है, जाहर पीर के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं? तो कौन से लोक देवता जाहर पीर या जाहर वीर के नाम से प्रसिद्ध हैं? गोगा जी को इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, तेजा जी का पवित्र तीर्थ बांसी दुगारी किस जिले में स्थित है, अर्थात कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी जिले में स्थित है। बूंदी जिले में बांसी दुगारी है वो तेजा जी की कर्मस्थली रही है। अगला प्रश्न है, धुरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो धुरमेड़ी का संबंध किस लोक देवता से है? धुरमेड़ी का संबंध है गोगा जी से, जो कि हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील में स्थित है। और शीशमेड़ी भी का संबंध भी गोगा जी से ही है, और शीशमेड़ी ददरेवा चूरू जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी, तो इस प्रकार के लोक देवता कौन थे? रामदेव जी, जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। अगला प्रश्न, किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो देवनारायण जी की जो फड़ है उस पर डाक टिकट जारी किया गया है। इससे अगला प्रश्न है, गोरक्षात प्राणों की आहुति देने वाले लोक देवता कौन थे, अर्थात ऐसे लोक देवता कौन थे जिन्होंने गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी थी, और इसी वजह से इन्हें राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ऐसे लोक देवता थे तेजा जी। अगला प्रश्न जो है वह है, गोरक्षात प्राणों का उत्सर्ग करने वाले लोक देवताओं का युगम कौन सा था? तो गोरक्षात जो प्राणों का उत्सर्ग किया ऐसे लोक देवता थे गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी। इसके बाद पूछा गया है, लोक देवता रामदेव जी का वाहन कौन सा है? रामदेव जी का वाहन कौन सा है? तो इनका वाहन है वह घोड़ा। अगला प्रश्न है, भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता हैं, अर्थात भूरिया बाबा किसके आराध्य हैं? तो भूरिया बाबा गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं के आराध्य देवता है, आराध्य लोक देवता हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वह बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा नामक स्थान पर स्थित है। इसके बाद पूछा गया है, गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन हैं? तो गोगा जी की भांति ही जिन्हें सर्प देवता या नाग देवता के रूप में पूजा जाता है, ऐसे लोक देवता हैं तेजा जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? तो रामसा पीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रामसा पीर के नाम से बाबा रामदेव प्रसिद्ध हैं, और रामसा पीर के नाम से इन्हें मुस्लिम संप्रदाय में पूजा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्लेग रक्षक के रूप में पूजा जाता है। प्लेग रक्षक के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है? तो ऊंटों के देवता जो लोक देवता हैं वो पाबू जी हैं, और प्लेग रक्षक लोक देवता के रूप में भी पाबू जी को पूजा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन है? तो देवनारायण जी की जो फड़ है वह राजस्थान की जितने भी लोक देवताओं की फड़ है उनमें सबसे लंबी भी है और सबसे प्राचीन भी है। अगला प्रश्न है, शीर्षमेड़ी कहाँ स्थित है? तो शीर्षमेड़ी कहाँ स्थित है? ये चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर स्थित है, और धुरमेड़ी है वह हनुमानगढ़ जिले के नोहर के पास स्थित है। और शीर्षमेड़ी और धुरमेड़ी का संबंध किससे है? लोक देवता गोगा जी से है। अगला प्रश्न है, वीर तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? तो तेजा जी का जो घोड़ी थी उस घोड़ी का नाम क्या था? लीलन, जिसे श्रृंगारी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, ऐसे एकमात्र लोक देवता कौन थे? ये लोक देवता थे रामदेव जी, जिन्होंने 24 वाणियां नाम की एक रचना लिखी थी। इसके बाद अगला प्रश्न, किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरे नुमा है? तो ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके मंदिर की बनावट मकबरे नुमा है? तो ऐसे लोक देवता हैं गोगा जी, और गोगा जी का जो मंदिर है मकबरे नुमा बनावट वाला वह कहाँ स्थित है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। और इस मंदिर की जो डोडी है उस पर अरबी में बिस्मिल्लाह अंकित है। यहाँ एक हिंदू पुजारी होता है, दूसरा चोयल जाति का मुसलमान पुजारी होता है। अगला प्रश्न है, पाबू जी के जीवन दर्शन पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है? यानी जो पुस्तक है, लिखी गई पुस्तक है पाबू प्रकाश,
और पुस्तक के लेखक कौन है? आसिया मोड़जी। तो प्रश्न क्या है? पाबू जी के जीवन दर्शन पर लिखी गई पुस्तक है पाबू प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आसिया मोड़जी। अब लोक देवताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो पहले देखेंगे लोक देवताओं के वाहन या सवारी के बारे में। तो बात करते हैं पहले लोक देवता तेजाजी, जिनका वाहन या सवारी क्या है? लीलन या श्रृंगारी नाम की घोड़ी, अर्थात लीलन को श्रृंगारी के नाम से भी जाना जाता है। तो तेजाजी का वाहन क्या है? लीलन घोड़ी तेजाजी का वाहन है। अगले लोक देवता अर्थात देवनारायण जी की बात करें तो देवनारायण जी का वाहन क्या है? किरण काबरा नामक घोड़ा देवनारायण जी का वाहन है। रामदेव जी का वाहन की बात करें तो रामदेव जी का वाहन है लीला नामक घोड़ा। वहीं पाबू जी का वाहन है या पाबू जी की जो सवारी है वह क्या है? केसर कालमी नामक घोड़ी है, जो देवल चारणी ने उन्हें भेंट की थी। फिर देव बाबा का वाहन क्या है? तो देव बाबा का वाहन है भैंसा। हड़बूजी का वाहन की बात करें तो हड़बूजी का वाहन या सवारी है सिया, और सिया इनकी बैलगाड़ी का नाम था। इसके बाद उन लोक देवताओं की बात करते हैं जिनकी मूर्ति के अलावा अन्य चीजें भी पूजी जाती हैं। तो मामादेव की पूजा काष्ठ तोरण के रूप में की जाती है। इनका ना ही तो मंदिर होता है और ना ही मूर्ति होती है। गांव के बाहर मुख्य रास्ते पर इनका जो काष्ठ तोरण है वो लगाया जाता है और बरसात के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। अगले हैं देवनारायण जी, जिनके जो आराधना स्थल है, पूजा स्थल है, वहां ईंटों की पूजा की जाती है। फिर देखते हैं हरबूजी। तो हरबूजी के जो पूजा स्थल है वहां पर इनकी जो छकड़ा गाड़ी है, बैलगाड़ी, उसकी पूजा की जाती है। आगे देखते हैं हरिराम जी। तो हरिराम जी के आराधना स्थलों पर सर्प की जो मांबी है उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद देखें गोरक्षार्थ अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले देवता, लोक देवता कौन कौन से हैं? तो ऐसे लोक देवता हैं गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, पंदराज जी और बिगा जी, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आगे बात करते हैं गांव रक्षार्थ अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले लोक देवता कौन हैं? तो ऐसे लोक देवता हैं फत्ता जी और झुंझार जी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल राजस्थान री बातें को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो सुझाव हैं वह हमें कमेंट बॉक्स में प्रदान करें। अपना कीमती समय वीडियो पर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।